हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एलटी सालिम उस्मानी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जो ज़्यादातर लोगों में आज के टाइम में बीमारी चल रही है, गॉल ब्लैडर में स्टोन, पित्त की थैली में पथरी और लोगों के ऑपरेशन हो रहे हैं जिसमें पित्त की थैली निकाली जा रही है। तो आज हम इस वीडियो में उन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि ये इतनी पथरी बन क्यों रही है और पथरी बनने के कारण क्या होते हैं और हमें उससे कैसे बचना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। और आपको जो भी सारे हमारे लेबोरेटरी के रिकॉर्डिंग और हमारे जो नॉर्मल डिसीज़ होती हैं, जो आज की प्रॉब्लम्स हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स को लेके मैं इस चैनल पे वीडियो अपलोड करता रहूँगा। आप मेरे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा जाएं और हर एक वीडियो को देखें। तो फ्रेंड्स, उसके बाद मैं आपको जो पित्त की पथरी होती है, गॉल ब्लैडर स्टोन होता है, उसके बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसे फ्रेंड्स, जो ये एक पित्त की जो पथरी की कॉमन जो पित्त में पथरी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई, तो इसके लिए कोई भी एक एज नहीं है कि इस एज में जाके आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। ये कभी भी किसी भी एज में हो सकती है और इसके लिए कोई भी एज का फैक्टर नहीं होता है। और मोस्टली जो ये पित्त की थैली में पथरी या फिर गॉल ब्लैडर में स्टोन वाली प्रॉब्लम्स देखी गई है, वो फीमेल्स में देखी गई है। फीमेल्स में ज़्यादातर जो 20 टू 40 20 से 40 साल की लेडीज़ होती हैं, उनमें ये पित्त की जो पित्त की थैली है उसमें पथरी या गॉल ब्लैडर स्टोन की ज़्यादा शिकायत होती है। ज़्यादा केसेस ऐसी लेडीज़ में पाए जाते हैं। उसके बाद जो और भी लोगों में पथरी के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, जैसे जो प्रेग्नेंट लेडी हैं या फिर कुछ लेडीज़ जो ऐसी मेडिसिन खाती हैं, मतलब कोई भी अनवांटेड किट है या ऐसी कुछ मेडिसिन लेती हैं, तो उस वजह से भी ये पथरी की ज़्यादा शिकायत हो सकती है। या फिर डायबिटिक पेशेंट में पथरी की ज़्यादा शिकायत मिलती है, या फिर जिनकी एज 60 से ऊपर हो गई हो, चाहे वो लेडीज़ हो या वो जेंट्स हो, मेल हो फीमेल हो, उस का कारण भी हो सकता है, उन लोगों में ज़्यादा होती है। और जो बाहर का खाना खाते हैं ज़्यादा फैटी, जैसे पिज़्ज़ा बर्गर, ये सब ज़्यादा चीज़ और फैट वाले खाना खाने की वजह से भी ज़्यादा हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोन के चांसेस रहते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो पथरी है या जो स्टोन है, ये हमारे गॉल ब्लैडर में बनता क्यों है। कौन से दो कारण होते हैं जिस वजह से गॉल ब्लैडर में स्टोन बनता है। तो आइए मैं आपको इस डायग्राम के अकॉर्डिंग समझाने वाला हूँ। जैसे ये मैंने एक लीवर का डायग्राम बनाया है और ये हमारा एक पित्त है या जिसको हम गॉल ब्लैडर बोलते हैं। यहाँ मैंने लिखा है गॉल ब्लैडर और ये मैंने रेड रेड आपको दिखाया है, ये स्टोन है। तो होता क्या है, जो लीवर है उसका एक फंक्शन होता है हमारे कोलेस्ट्रॉल को फॉर्मेशन करना, कोलेस्ट्रॉल को बनाना। तो अगर हमारा लीवर अधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल को बनाने लगता है, जब हमारा लीवर अधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल को बनाने लगता है, जिसको हम बोलते हैं ज़्यादा फैट बढ़ रहा है पेशेंट को या वो मोटा हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, हमारा जो गॉल ब्लैडर है, जो हमारा पित्त है, उसके अंदर ये कोलेस्ट्रॉल जाने लगता है। और जब ये कोलेस्ट्रॉल पित्त के अंदर जाता है तो होता क्या है, पित्त के अंदर अब कोलेस्ट्रॉल जो इसके क्रिस्टल हैं कोलेस्ट्रॉल के, और जो हमारा बाइल जूस होता है, जो हमारा खाना हजम करने के लिए काम आता है, जो भी हम फूड या कुछ भी खाते हैं, उन सबको जो हमारा एक मतलब लिक्विड होता है जो पित्त के अंदर होता है, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके हमारे खाने को पचाता है। हमारे डाइजेस्ट सिस्टम में बहुत बड़ा रोल होता है हमारे बाइल जूस का। तो वहाँ पे जो हमारा बाइल जूस रिलीज होता है, तो हमारे कोलेस्ट्रॉल के जो क्रिस्टल हैं वो यहाँ पे इसके पित्त की थैली के अंदर आ जाते हैं। तो बाइल जूस तो हमारा एक लिक्विड होता है, वो मतलब इस कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल्स को साथ डिसॉल्व नहीं हो पाता है, उसको जो बाइल जूस है वो हमारे कोलेस्ट्रॉल को अपने साथ में मिक्स नहीं कर पाता है, घोल नहीं पाता है। तो होता क्या है, हमारे पित्त में जो पित्त होता है, इसमें जो यहाँ सेटलमेंट हो जाता है नीचे, तो हमारा कोलेस्ट्रॉल जो भी होता है लीवर से, जो हमारी इन मतलब वेन और कैपिलरी के द्वारा हमारे इसमें गॉल ब्लैडर में आ जाता है, तो वो यहाँ सेटल हो जाता है। तो बाइल जूस हमारा जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता रहता है, लेकिन ये जो कोलेस्ट्रॉल हमारा इकट्ठा होता रहता है, वो एक पथरी का रूप ले लेता है, जिसको हम बोलते हैं ये कोलेस्ट्रॉल स्टोन। जो हमारा लीवर के अंदर ज़्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल फॉर्म होता है, और जो हमारा गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोरेज होता रहता है, जिस गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोरेज होता रहता है, उसके जो क्रिस्टल होते हैं,
तो हमारे जो बाइल जूस कोलेस्ट्रॉल वाले कोलेस्ट्रॉल को मिक्स नहीं कर पाता है, इसलिए बाइल जूस आगे अपना काम करने लगता है, लेकिन हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है वो यहीं डिपॉजिट होता रहता है। कुछ टाइम के बाद या कुछ समय के बाद वो हमारा एक स्टोन का रूप ले लेता है, जिस स्टोन को हम कहते हैं हमारा कोलेस्ट्रॉल स्टोन। उसके बाद दूसरी वजह जानते हैं कि दूसरी कौन सी वजह हो सकती है जिस वजह से हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है। तो जैसे हमारा जो बिलिरुबिन होता है, अगर वो हमारी बॉडी में हाई मात्रा हो गई हो या हमारे गॉल ब्लैडर में बिलिरुबिन की हाई मात्रा हो गई हो, उस वजह से भी हमारे पथरी बनने के चांसेस होते हैं। जैसे हमारा जो सेल होता है, आरबीसी होता है, वो आरबीसी हमारा लीवर में जाके टूटता है, और जब वो आरबीसी हमारा वहां जाके टूटता है तो वहां पे बिलिरुबिन फॉर्म होता है। वो बिलिरुबिन अगर ज्यादा मात्रा में फॉर्म हो रहा है तो उस वजह से भी बिलिरुबिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो मतलब केमिकल होता है, जो हमारे गॉल ब्लैडर में जाके स्टोरेज होता है, और उस वजह से भी गॉल ब्लैडर में क्या होता है कि बिलिरुबिन अपना काम करता रहता है और हमारा बाइल जूस हमारे बॉडी में एक दो ड्रॉप जाके सर्कुलेट होने लगता है। एक टाइम बाद बाइल जूस हमारा स्टॉप हो जाता है, क्योंकि बिलिरुबिन जो हमारा गॉल ब्लैडर है उसमें बिलिरुबिन वाले स्टोन बनने लगते हैं, जिसको हम बोलते हैं पिगमेंट स्टोन। तो हमारे जो गॉल ब्लैडर है उसके अंदर दो तरह के स्टोन बनते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं उनको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल स्टोन, और जो हमारे बिलिरुबिन की वजह से बनते हैं, बिलिरुबिन हाई हो जाता है उस वजह से बनते हैं, उसको बोलते हैं पिगमेंट स्टोन। अगर हम बात करें कि जो हमारे बाइल इसके गॉल ब्लैडर के सिम्टम्स होते हैं, तो मोस्टली पथरी का कोई ज़्यादा ऐसा खास सिम्टम्स नहीं होता है, तो इसको हम साइलेंट स्टोन भी कहते हैं, क्योंकि ये अंदर ही अंदर बनता रहता है, और जब ये पूरा बन जाता है तब पेशेंट को पेन होता है, या तब पेशेंट एक्सरा अल्ट्रासाउंड या एमआरआई या सीटी स्कैन कराने के लिए जाता है, तो इसको हम साइलेंट स्टोन भी कहते हैं। जैसे हमने अभी बताया कोलेस्ट्रॉल स्टोन, तो जो कोलेस्ट्रॉल स्टोन होते हैं वो हमारे दो कलर के होंगे, येलो और ग्रीन। अगर हमारे पित्त का ऑपरेशन हुआ है और हमने वो पथरी ली है या स्टोन लिया है, तो हमें चेक करना चाहिए कि वो हमारे येलो स्टोन है या ग्रीन स्टोन है। अगर येलो और ग्रीन स्टोन है तो वो हमारे लीवर में हाई मात्रा में कोलेस्ट्रॉल बनने की वजह से हमारे स्टोन बने हैं। उसके बाद एक हाथ होता है हमारा पिगमेंट स्टोन, जो हमारी मतलब लीवर में बिलिरुबिन का लेवल हाई हो जाता है जब हमारा आरबीसी टूटता है, क्योंकि आरबीसी की जो लाइफ साइकिल होती है वो 90 से 120 दिन की होती है। उस लाइफ साइकिल के बाद जब आरबीसी हमारा दो भागों में टूटता है तो वो बिलिरुबिन रिलीज करता है, और वहां पे अगर हमारा बिलिरुबिन इंक्रीज हो जाता है तो उस टाइप में हमारा एक स्टोन बनता है जिसको हम कहते हैं पिगमेंट स्टोन, जो हमारा डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर का होता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे दो तरह के स्टोन होते हैं, एक कोलेस्ट्रॉल स्टोन और एक होता है पिगमेंट स्टोन। पित्त की थैली के पथरी या गॉल ब्लैडर वाले चांसेस में सिम्टम्स की बात करें, पेशेंट को क्या सिम्टम्स होंगे, तो पेशेंट को हमारी राइट साइड लीवर के नीचे की साइड पेन होगा, उसके राइट शोल्डर में पेन भी हो सकता है, पेशेंट की बैक में भी पेन हो सकता है, पेशेंट को वोमिटिंग हो सकती है, और पेशेंट को भूख नहीं लग सकती। कुछ केसेस में ऐसा होता है पेशेंट की स्किन येलो हो जाती है, पेशेंट की आइज़ येलो होने लगती हैं, क्योंकि जब गॉल ब्लैडर में पथरी बनने लगती है तो वो हमारी पीलिया, जिसको हम जॉइंटिस बोलते हैं, पीलिया बोलते हैं, वो उसमें बहुत जल्दी रिलीज होने लगती है। और जैसे आपने एक कॉमन सुना होगा कि जो पथरी है वो पित्त के मुंह पे आके अटक गई है, इसलिए डॉक्टर ने बोला है ऑपरेशन बहुत जल्दी के लिए। तो होता क्या है, जैसे ये हमारा पित्त है, इसका ये मुंह है, तो जो हमारा लीवर से जो भी ये इसकी ब्रांचेस हैं जो जूस कलेक्ट कर रही हैं वो कंटिन्यू कलेक्ट कर रही हैं, लेकिन जो लीवर को इसको पित्त को जो अपना बाइल जूस जिसको हम बोलते हैं वो रिलीज करना होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए, तो वो यहाँ पे हमारी पथरी स्टॉप कर देती है, जिसकी वजह से हमारा पित्त फटने के डर रहते हैं। इसलिए डॉक्टर बोलते हैं कि आपको अपने पित्त का बहुत जल्दी ऑपरेशन करा लेना चाहिए। तो जो पित्त का मुंह है या फिर जो यहाँ हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है, जो यहाँ से हमारा जूस होके स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ आके मिक्स होता है हमारे खाने में, हमारे पाचन तंत्र में, यहाँ भी आके स्टोन जब फंस जाता है तब भी डॉक्टर बोलते हैं कि आपके जो पित्त की थैली का मुंह है वहाँ इस पथरी फंस गई है और आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो ये कारण होते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी ऑपरेशन कराना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा एक हमने आपको आज के टाइम में बहुत ज़्यादा कॉमन बीमारी चल रही है कि पथरी कैसे बनती है, गॉल ब्लैडर स्टेन, इसके बारे में एक्सप्लेन किया। फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, और जितनी भी सारी बेसिक नॉलेज रहेगी हर एक टेस्ट और बीमारी के बारे में मैं इस चैनल पे सारी चीज़ें डालने वाला हूँ। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी
सारी वीडियो तो देखिए। और फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।